फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू KGC। आज हम अपना ज्योग्राफी का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नेम है द ग्लोब, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ग्लोब के बारे में पढ़ना है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेस है ये ज्योग्राफी का। ठीक है, तो ये हम लोगों को पढ़ना है और हम लोग आज इसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ये क्लास 6 की ज्योग्राफी की सीरीज़ है, इसका सेकेंड चैप्टर है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर टुडे। उससे पहले आई वॉन्ट टू से टू यू ऑल दैट प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो चैनल को, बिकॉज आप लोग वीडियोस देख रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक भी कर दिया करो, थोड़ा सा ही काम करना है आपको। सो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। ओके, नाउ मूविंग ऑन। हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे बहुत ब्यूटीफुल सा पिक्चर है ग्लोब का। ये मैंने इसलिए लगाया है ताकि हम लोगों को चैप्टर पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा बेस और सब कुछ डेवलप हो जाए, जिससे कि हम लोगों को चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे बुक्स में बने हैं ये सारे इमेजेस, बट फिर भी मैंने यहाँ लगाया है क्योंकि इसको अलग से लगाना ज़रूरी था और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर हमने ग्लोब समझ लिया तो हमें चैप्टर तो बहुत ईजी और बहुत स्मूथली समझ आ जाएगा। ओके, नाउ ये ग्लोब है, हम जो अर्थ का एक मॉडल होता है। ठीक है, तो ग्लोब जो है वो अर्थ को सिर्फ पढ़ने स्टडी करने के लिए और ज़्यादा उसके बारे में जानने के लिए बनाया गया था। ग्लोब मॉडल है अर्थ का, जो कि पूरी तरीके से अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो दैट्स वाई वी कैन स्टडी विद ग्लोब। ओके, सो यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल नज़र आ रहा है सबसे टॉप पे और सबसे बॉटम पे साउथ पोल नज़र आ रहा है। 90 डिग्री एन लिखा हुआ है, 90 डिग्री एस लिखा हुआ है। 90 डिग्री एन का मतलब है 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री एस का मतलब है 90 डिग्री साउथ। मैंने देखिए यहाँ पे मार्क करा हुआ है नॉर्थ पोल 90 डिग्री एन एंड साउथ पोल 90 डिग्री एस। नाउ अब जो आपको रेड कलर से लाइंस दिख रही हैं, जो मैंने एक्स्ट्रा बनाई हुई हैं दिखाने के लिए, सिर्फ जो 3 लाइंस आपको रेड कलर से दिख रही हैं, ये सारी ऐसी ही लाइंस जितनी भी बनी हैं पूरे ग्लोब में, इनको हम लोग लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। वाई लॉन्गिट्यूड्स? बिकॉज ये वर्टिकल लाइन है। ओके, तो वर्टिकल लाइंस को लॉन्गिट्यूड्स बोला जाता है। एंड जो येलो कलर से लाइन है जो कि पैरेलल बनी हुई हैं, वो लैटिट्यूड्स हैं। तो यही लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें एक सेंटर से लाइन होती है और एक सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकल होती है। तो उसको क्या बोलते हैं वो भी हम लोग वीडियो में देखेंगे। ओके, नाउ मूविंग टू द चैप्टर। क्या है, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आर प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट अ स्फीयर। तो हमने ये लास्ट वीडियो में जो था वो उसमें हमने देखा था कि हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो स्फीयर नहीं है, उसका शेप क्या है, जियोइड है। ओके, तो जियोइड शेप का हमारा अर्थ प्लैनेट है, उसका शेप स्फेरिकल नहीं है। सो प्लीज़ रिमेंबर दैट। और ये क्या है, स्लाइटली फ्लैटेंड है एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल। ये हम लोग लास्ट वीडियोज़ में देख चुके हैं। ओके, ग्लोब क्या है, ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ये ट्रू मॉडल है अर्थ का। फर्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा था। ग्लोब्स में बी ऑफ वैरिंग साइज एंड टाइप। बहुत सारे साइज और टाइप्स के हो सकते हैं। बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरीड ईजिली, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब लाइक balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. Okay, तो बहुत साइज़ और शेप्स के आते हैं ग्लोब्स। वो इसलिए आते हैं क्योंकि हमें कैसे वर्क करना है, कैसे कहाँ लेके जाना है, कैरीड कर सकते हैं, कैरिंग है वो या नहीं है, दैट्स वाई। ओके, तो इसमें कोई इतना बड़ा डील नहीं है कि ग्लोब का साइज़ क्या है या नहीं। ओके, क्योंकि स्टडी के लिए बनाया गया, तो वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। आपने देखा होगा ग्लोब का एक पेपर स्टैंड भी आता है, लोग अपने ऑफिस में और लगाते हैं, तो ये कोई बिग डील नहीं है। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड। जो ग्लोब है वो फिक्स्ड नहीं है। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज द टॉप स्पिन ऑफ अ पॉटर्स व्हील। ओके, तो जैसे हमने देखा होगा कि जो पॉटर होता है उसका जो व्हील होता है वो जिस तरीके से रोटेट कर सकता है, बीच में एक उसका एक्सिस होता है स्पिन करने के लिए, तो उससे उसके वो सेंटर में होता है और उसके अराउंड वो रोटेट करता है। तो सेम चीज़ है, जैसे हमारा फ़ैन रोटेट करता है तो सेम ग्लोब भी रोटेट कर सकता है। बट होता क्या है, यहाँ पे जो एक्सिस है वो उसका टिल्टेड होता है, थोड़ा सा वो स्ट्रेट नहीं होता है, 90 डिग्री पे नहीं होता है, वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है। आपको इमेज में देखिए ग्लोब की नज़र आ रहा होगा कि जो एक्सिस है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, वो थोड़ा सा टेढ़ा है
वो स्ट्रेट नहीं है, 90 डिग्री पे नहीं है। 90 डिग्री कैसा होता है कि आपने एक कोई लाइन बनाई, इस इक्वेटर से उसको 90 कट करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। इक्वेटर सेंटर से लाइन जाती है जो कि हॉरिजॉन्टल होती है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। सो ये ग्लोब करता क्या है, ये ग्लोब कैसे अर्थ को रिप्रेजेंट करता है? तो इस ग्लोब में क्या है, ऑन दी ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन द करेक्ट साइज। ओके, तो ये क्या है कि ग्लोब में हमें कंट्रीज नज़र आती हैं, ओशियंस नज़र आते हैं, कॉन्टिनेंट्स नज़र आते हैं, एक्चुअल क्या साइज़ है उनका ये समझ में आ जाता है। तो ये ग्लोब इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अच्छे से हमें बता देता है कि अर्थ में कौन सी चीज़ कहाँ है, लोकेशन एग्जैक्ट बता देता है। ओके, तो ग्लोब के भी अलग फ़ायदे हैं एंड मैप जो होता है उसके भी अलग फ़ायदे हैं। ठीक है, तो दोनों अलग अलग फ़ायदे के लिए हैं और इसीलिए दोनों बनाए गए हैं, ऑब्वियस सी बात है। नाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द स्फीयर लाइक अर्थ। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज as to how to locate a place on it. We need certain points of reference and lines to find the location of places. तो होता क्या है कि ग्लोब देखिए स्फेरिकल की तरह होता है, तो स्फीयर की तरह होता है, तो उसमें ये शो करना मुश्किल है कि कौन सी एग्जैक्ट लोकेशन है, कहाँ पे है एग्जैक्टली कॉन्टिनेंट। तो उसके लिए हमें कुछ लाइंस की ज़रूरत है। ओके, तो वो लाइंस लॉन्गिट्यूडनल होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टली होनी चाहिए। मीन्स हमें कुछ लाइंस की ज़रूरत है, तो उससे क्या होगा कि हम एग्जैक्टली पॉइंट आउट कर पाएंगे कि कौन सी लोकेशन कहाँ पे है। सो उन्हीं लाइंस को ही तो हम लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स बोलते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको लैटिट्यूड्स बोला जाता है, जो लॉन्गिट्यूडनल यानी वर्टिकल लाइंस हैं उनको लॉन्गिट्यूड्स बोला जाता है। ओके, नाउ the needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called its axis. तो axis आपको नज़र आ रहा होगा, just a second I am showing। या ये देखिए जो एक्सिस नज़र आ रहा होगा आपको, रेड कलर से मैंने मार्क किया है, ये ग्लोब में एक्सिस होता है। ये थोड़ा सा टिल्टेड है ना, ये कोई स्ट्रेट तो है नहीं, तो यही टिल्टेड मैनर में जो एक नीडल फिक्स्ड है ग्लोब पे, और ये इसी तरीके से रिवॉल्व करता है, इसी तरीके से रोटेट करता है, सॉरी नॉट रिवॉल्व, इट रोटेट्स लाइक दिस। ओके, तो यही एक्सिस है जिसकी बदौलत ये रोटेट करता है। और ये जो 2 पॉइंट्स हैं जिससे ये नीडल पास कर रहा है, एक है ऊपर एक है नीचे। ओके, तो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो ये नीचे पॉइंट है इसको हम लोग साउथ पोल बोलते हैं। तो दीज आर द पोल्स ऑन विच एक्सिस इज प्रेजेंट। ओके, ये है द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। तो अर्थ की डायरेक्शन क्या है मूवमेंट की, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है। वेस्ट इधर साइड है जहाँ पे ये स्टैंड नहीं है। सो या नाउ यू कैन सी ऑल द डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ रिवॉल्व करता है। नाउ बट रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। मेन चीज़ क्या, मेन कैच यहाँ पे ये है कि ये जो एक्सिस है ये एक्चुअली थोड़ी होता है, ये तो इमेजिनरी लाइन है। ये हमने सिर्फ और सिर्फ अर्थ को स्टडी करने के लिए इमेजिन किया हुआ है, ये कोई लाइन नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है लाइन अर्थ में कि हमने देखा कि हाँ एक्सिस है अर्थ में, उसके अराउंड उस एक्सिस के अराउंड अर्थ जो है वो रोटेट करती है। नो, दिस इज़ नॉट ट्रू। अर्थ में कोई एक्सिस नहीं है, वो सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है। सो ये ग्लोब में बनाया जाता है जस्ट टू स्टडी ओनली। ओके, तो ये कोई नीडल एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ये इमेजिनरी है। अनदर इमेजिनरी लाइन्स रनिंग ऑन द ग्लोब्स डिवाइड इट्स इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, और ये जो इमेजिनरी लाइंस जो अभी हमने बताया कि जो लाइंस हैं जिनको बनाया जाता है बिकॉज टू स्टडी द अर्थ, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइंस हैं वो भी तो इमेजिनरी हैं क्योंकि वो अर्थ में थोड़ी एग्जिस्ट करती हैं, प्रेजेंट नहीं है वो अर्थ में, सिर्फ उनको स्टडी के लिए बनाया गया है। ठीक है, और वो इमेजिनरी लाइन जो हाफ है, जो अर्थ को हाफ करती है नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में। हेमिस्फीयर मीन्स, हेमी मीन्स हाफ एंड स्फीयर मीन्स एक स्फीयर को हाफ करना। ओके, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। सो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेटर बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, दैट इज़ कॉल्ड इक्वेटर। ठीक है, तो इन 2 हाफ्स हैं नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। सो या ये रेड लाइन आपको इस इमेज में देखिए जो स्क्रीन पे है, इसमें जो रेड लाइन है ये इक्वेटर है जिसको लैटिट्यूड लिखा हुआ है, एक ग्रीन लाइन है जो प्राइम मेरिडियन लिखा हुआ है, ये लॉन्गिट्यूड है। इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे बट फोकस ऑन इक्वेटर हियर। ओके, तो ये इक्वेटर जो है ये देखिए सेंटर से जाती है, ग्लोब के, अर्थ के सेंटर से जाती है 1 पॉइंट टू द अदर पॉइंट, एंड ये वेस्ट टू ईस्ट दिख रहा है।
और ये क्या करती है, ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ओके, सो या दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्राइम मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज़ यहाँ पे और है, व्हाट इज़ दैट, कि ये देखिए लैटिट्यूड्स रेड लाइंस बनी हुई हैं और लाइंस आपको शो किया गया है कि ये हॉरिजॉन्टल बने हुए हैं। अगर आपने नोटिस नहीं किया हो, ये हॉरिजॉन्टली बना हुआ है और लॉन्गिट्यूड्स के नीचे ग्रीन लाइंस बनी हैं और ये वर्टिकली बनी हुई हैं। ओके, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस। ओके, इसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और थैंक यू फॉर दी सेशन एंड या प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये काम तो बिल्कुल मत भूलिए यार। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक ज़रूर कर दिया करिए। सो हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा और हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे और आपको नॉलेज देते रहेंगे। क्योंकि कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू, बाय बाय।